नमस्कार दोस्तों, ओशियन ज्ञान एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। हम लोग ये पढ़ेंगे कि वर्गमूल किसी नंबर का कैसे निकाला जाता है शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक समझने से पहले हम आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, मतलब कि जो ज़रूरी बातें हैं वो शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए वो बता देते हैं। उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट किसका निकलेगा? नंबर का निकलेगा। तो वो नंबर होता है, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि जिसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर उसका निकाल सकते हैं। एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इस देखिए, अब दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल क्या है? 9। तो 9 को अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो 3, 25 का 5। अब लेकिन 10 देखिए, यहाँ पे इसका नॉन परफेक्ट का एग्जाम्पल देखिए 10। तो ये 10 थोड़ी ना बाहर निकलेगा, तो इसका पॉइंट में आएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। उसी तरह से 21। देखिए, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए देखिए, हम इसका 1 से लेकर 9 तक पहले स्क्वायर लिख रखा है। ये मैंने पहले से इसलिए लिख दिया ताकि आपका समय बच जाए। तो देखिए, आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर पढ़ने का। देखिए, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, मान लिया कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अब उसके यूनिट डिजिट में 1 है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर इसके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक में 1 है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम कहेंगे कि इसका इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। कैसे? देखिए, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाता है, और 9 का भी अगर स्क्वायर करते हैं तब भी यूनिट डिजिट 1 होता है। तो इसलिए अगर एक यूनिट डिजिट है तो अगर बाहर निकलेगा तो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, ठीक। जैसे देखिए, एग्जाम्पल आपको हम इसका बता देते हैं। एग्जाम्पल क्या? 81 81 ही ले लेते हैं। तो 81 का क्या होता है? 9 होता है, ठीक है। अब लेकिन एक और नंबर बताते हैं आपको हम, 121, ठीक है। तो इसका कितना हो जाता है? 121 तो 11 का स्क्वायर है। तो देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि अगर 1 है तो 9 भी हो सकता है, और यहाँ पे 1 है तो 1 भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब दूसरा देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो क्या होगा? या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। कैसे? यहाँ से चेक कर लीजिए। अगर यूनिट डिजिट 4 है, देखिए 4 किस में आ रहा है? यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो ये किसका किसका है? 2 का है और 8 का है। तो यानी कि यूनिट डिजिट अगर बाहर आएगा तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक। अब इसी तरह से इसका, जिससे पहले बताए थे आपको एग्जाम्पल, उसका एक और है, इसका भी एग्जाम्पल बता देते हैं हम। देखिए, मान ली 64 ही ले लेते हैं। तो कितना होता है? 8 8 64, और एक और ले लेते हैं 144। ये किसका होता है? 12 का। तो देखिए, यहाँ भी यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ भी यूनिट डिजिट 4 है, लेकिन बाहर आने के बाद यहाँ पे 8 आया है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, और यहाँ पे बाहर आने के बाद 2 आया है। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर आपको यूनिट डिजिट 4 इसमें दिया हुआ है तो बाहर आने के बाद या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम आपको क्लियर हो जाए। अब मान लिया 9 रहेगा यूनिट डिजिट अंदर में, तो बाहर आने के बाद क्या होगा? 3 होगा या फिर 7 होगा। यहाँ से देखिए, 9 है, 9 है, यानी कि या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो अब आगे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, आगे अगर यूनिट डिजिट 6 है तो यहाँ पे या तो 4 होगा बाहर आने के बाद या फिर 6 होगा, ठीक। अब उसी तरह से अगर यूनिट डिजिट 5 है तो देखिए, 5 अगर है यूनिट डिजिट तो सिर्फ बाहर आएगा तो 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, 5 सिर्फ 5 ही में आता है। 5 जो यूनिट डिजिट है वो 5 का स्क्वायर करते हैं तभी आता है, इसलिए अगर 5 है तो बाहर आने के बाद 5 ही होगा, ठीक है। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, अगर स्क्वायर के अंदर में
मान लिया 3 डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि बाहर आएगा तो कितना डिजिट होगा, ठीक, मतलब कि कितना नंबर आएगा बाहर। तो उसके लिए हम लोग पेयर बनाते हैं, मतलब जोड़ा बनाते हैं। देखिए एक जोड़ा बना और एक, अब ये तो सिंगल बच गया, तो जो जोड़ा बनेगा वो तो होगा ही, लेकिन जो सिंगल बचेगा वो भी ऐड करेंगे। यानी कि एक जोड़ा बना, एक सिंगल बचा, यानी कि 2 डिजिट का आएगा बाहर आने पर, 2 डिजिट का आएगा, यानी कि 2 अंक वाला आएगा, ठीक। अब उसी तरह से देखिए, मान लिया अब दिया है आपको 4 डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो फिर से वही काम करते हैं, जोड़ा बना दिए। अब यहाँ पे तो 2 जोड़ा पूरा पूरा बन गया, तो इसका जो बाहर आएगा वो 2 डिजिट का ही आएगा, 2 डिजिट। अब देखिए एक और एग्जांपल आपको हम बता देते हैं। अब की बार मान लिया कितना भी लिख लेते हैं, वैसे हम गिन नहीं रहे। अब देखिए फिर से जोड़ा स्टार्ट करते हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 1 बच गया, यानी कि 2 जोड़ा तो हुआ और एक और भी बचा है। यानी कि जब ये बाहर आएगा तो इसमें 3 डिजिट होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो बेसिक था हम आपको बता दिए हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 3 तरह का आपको क्वेश्चन बताएंगे, जो कि अलग अलग वैरायटी का होगा, ताकि आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न ना बचे। तो आइए पहले तरह का क्वेश्चन देखिए करते हैं। पहले तरह का क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए हमको 729 का निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो ये पता करेंगे कि ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितने अंकों का होगा। तो हम पहले आपको बताए थे कि पहले पेयर लगाएंगे, यानी कि एक पेयर लग रहा है और एक ये बच जा रहा है, यानी कि बाहर निकलेगा तो 2 अंक का होएगा, ठीक है। ये हम लोग को पता चला गया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि ये पहले हम जैसे आपको बताया था कि यहाँ देखिए अगर लास्ट में 9 है तो उसका यूनिट डिजिट या तो 3 आएगा या 7 आएगा, ठीक। तो उसी तरह से इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका यूनिट डिजिट का तो काम हो गया हमारा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो अगर यूनिट डिजिट का काम हो जाता है तो उसके साथ एक और डिजिट ले लेते हैं, यानी कि ये 2 भी साथ में आ जाएगा, यानी कि इस दोनों का काम हो गया अब हमारा। अब जो बच गया उससे फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जो कौन सा बचा है, ये 7 बच गया है। तो अब देखिए अब 7 के आगे पीछे नंबर ढूंढेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 7 के पीछे क्या है, 4 ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और 7 के आगे क्या है, 9 है, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे जो आएगा, यानी कि 10th डिजिट आएगा, वो डायरेक्ट ये वाला आ जाएगा, मतलब इस दोनों के आगे पीछे करके, और जो कम वाला होगा उसका स्क्वायर वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, 2। अब यूनिट डिजिट के लिए, मतलब इकाई अंक के लिए, इस दोनों में से कोई आएगा, तो इस दोनों में से कौन आएगा इसको चेक करने के लिए यहाँ चेक करते हैं। देखिए 7 4 के नज़दीक है कि 7 9 के नज़दीक है। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है 4 और 7 में, और यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है 7 और 9 में। तो ये 7 किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है, यानी कि ये ज़्यादा वाला के नज़दीक है। तो यहाँ से जब ये ज़्यादा वाला के नज़दीक है तो इस दोनों में से ज़्यादा वाला आएगा, यानी कि 7 आएगा। तो ये हो गया 7। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरा क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 60 84। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो चेक करेंगे कि इसमें कितना डिजिट आएगा, मतलब कितना नंबर आएगा। तो पेयर करते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, यहाँ भी 2 पेयर हो रहा है तो 2 नंबर आएगा, ठीक है। अब यूनिट डिजिट पहले सोचते हैं कि क्या क्या आ सकता है। अब 4 है तो 4 के अनुसार यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए यहाँ से आप पहले बताए थे आपको कि या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो यहाँ से 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक। अब देखिए अब इस दोनों का काम हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। जैसे इसमें बताए थे कि यूनिट डिजिट जैसे ही हम लोग ले लेते हैं तो साथ में 2 डिजिट ख़त्म हो जाता है कहानी। तो अब क्या बचा, 60 बचा सिर्फ। तो 60 के आसपास का देखेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 60 से कम 7 49 49 है, और 8 8 64, ठीक है। ये किसका है, 7 का स्क्वायर है, और ये है 8 का स्क्वायर है।
ठीक, तो यहाँ से तो पहले बताएं कि ये जो 7 जो कम वाला होगा इस दोनों में से ये 10th डिजिट पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दहाई अंक पे आ जाएगा। तो यहाँ से कौन सा होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से आ गया। अब इसको चेक करने के लिए 2 आएगा कि 8 आएगा। फिर इसके पास चलते हैं। ये 49 के नज़दीक है कि 64 के नज़दीक है। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि 49 और 60 में 11 का अंतर है और यहाँ पे मात्र 4 का अंतर है। तो फिर से नीचे वाले के नज़दीक है, यानी कि नीचे वाले के नज़दीक है मतलब कि यहाँ से भी नीचे वाला आएगा। नीचे वाला मतलब ज़्यादा वाला आएगा। तो ये 78 हो गया, यानी कि 84 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 78 हो गया। अब आइए एक और इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 12 3 2 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो करेंगे कि इसमें कितना डिजिट होगा। तो देखिए पेयर लगाए, 1 पेयर लगा, 2 पेयर लगा और 1 खाली बच गया, मतलब कि 3 नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे बताया था ना, देखिए 2 पेयर लगेगा तो 2 है, 2 पेयर लगा फिर 1 खाली बच गया तो 3 है। तो उसी तरह से इसमें आपको हम बताएं तो यहाँ पे 3 डिजिट आएगा। 3 डिजिट के लिए अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इकाई अंक को देख रहे थे। तो इकाई अंक अगर 1 है तो हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले हम बताए थे आपको, इसमें थोड़ा सा कट गया है, थोड़ा देखिए दिखा देते हैं आपको। देखिए इकाई अंक 1 है तो यूनिट डिजिट या तो 1 आ रहा था या फिर 9 आ रहा था। तो देखिए या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें तो इसका काम खत्म हो गया। यूनिट डिजिट के लिए इसका काम खत्म हो, जैसे यूनिट डिजिट हम लोग को पता चल गया तो इस 2 अंक का काम खत्म हो गया, जैसे कि सब में किए हैं। 2 अंक का काम खत्म, 2 अंक का। अब जो बच गया उससे आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो बचा कौन सा, 123 बचा है। तो 123 के आसपास देखें कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो 123 से कम कौन सा है, 121, और 123 से ज़्यादा कौन सा है, 144। ये 11 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे तो हम लोग को पता है कि यहाँ से तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही आएगा, लेकिन और जो 2 डिजिट बचा है वो तो डायरेक्ट यहाँ से आएगा। इस दोनों में से मतलब इससे जो कम परफेक्ट स्क्वायर वाला होगा वो आएगा, यानी कि 11 आ जाएगा। तो 11 आ गया यहाँ से। अब यूनिट डिजिट पे 1 आएगा कि 9 आएगा, इसके लिए इसके पास हम लोग चलते हैं। 100 थोड़ा सा ये हो गया है, 123 है। तो 123 के पास चलते हैं। 123 111 के पास, 121 के आसपास है कि 144 के आसपास है। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये 121 के पास है, क्योंकि देखिए 121 और 123 में कितना अंतर है, मात्र 2 का अंतर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इसलिए इसके पास है। तो इसके पास है मतलब कि ये कम वाले के पास है। तो कम वाले के पास है तो फिर यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी कम वाला आएगा, यानी कि ऊपर वाला आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से 1 हो गया। तो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। जनरली क्वेश्चन यही होता है। तो आगे अब हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन होता है कि इस प्रोसेस में थोड़ा कन्फ्यूजन, अगर वो सब क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए हम अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंत में 5 है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग पहले वाले प्रोसेस से करते हैं। देखिए 625 से 25 है, तो अगर 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही हम बताया था कि 5 सिर्फ 5 का स्क्वायर करते हैं तभी आता है। अच्छा पहले देखिए, पहले तो वो पेयर वाला हम लोग कर लेते हैं। पेयर बनाकर पहले डिजिट पता करते हैं कितना है। तो यहाँ पे भी 1 पेयर बन रहा है खाली, यानी कि 2 डिजिट है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट पहले ही आपको हम बता ही दिए थे कि 5, इसमें सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, तो अब इस दोनों का तो काम हो गया। अब आते हैं इसके जो बच गया 6। तो 6 के आसपास में क्या है, 4 होगा और यहाँ पे फिर वही 9 होगा। तो 9 2, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि इस दोनों में से जो कम वाला होता है वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ से कौन सा, डायरेक्ट 2 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है, अब लड़ाई वाली बात ही नहीं। अब 2 रहता था तब ना लड़ाई करते थे कि ये आएगा कि ये आएगा। अब यहाँ तो सिंगल है तो जो है सो आ जाएगा। मात्र 25, यहाँ 5 हो गया 25,
625 का स्क्वायर 25। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चन को हम एक इससे थोड़ा आसान मेथड से बता देते हैं। जैसे देखिए 1225 है, हालांकि इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा आसान मेथड से बताते हैं। देखिए पहले तो वही डिजिट निकालेंगे हम लोग, मतलब कितना नंबर आएगा वो, तो 2 पेयर बन रहा है यानी कि 2 नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक, 5 है यानी कि यूनिट डिजिट तो 5 आएगा ही, कन्फर्म है। ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब जो बच जाता है उसको ऐसे तोड़ते हैं कि उसका गुना करने पे 12 आ जाए। ठीक है, और वो ऐसा तोड़ा जाता है कि वो लगातार हो, यानी कि देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि लिख तो सकते हैं इसको 6 इंटू 2 भी, यानी कि 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लगातार नहीं होगा ना। 3 और 4 लगातार है, 6 2 लगातार थोड़ी है, तो इसलिए 3 और 4 लिखेंगे इसको। ठीक, तो और इसमें से जो कम आएगा, मतलब 3 और 4 में कम कौन सा है, 3 है, तो 3 यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, 3 आ गया, और यहाँ तो 5 का 5 आएगा ही। तो ये प्रोसेस थोड़ा इससे आसान हो जाता है। ये 3 यहाँ से आया है। अब देखिए, अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरे टाइप का क्वेश्चन में क्या है, जैसे देखिए 484 का हम लोग को निकालना है। तो पहला प्रोसेस तो वही है अपना कि कितना नंबर आएगा वो चेक करते हैं। तो एक पेयर बना, एक खाली बचा, यानी कि 2 नंबर आएगा। ठीक है, अब देखिए 4, तो 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा या फिर 8 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी करते हैं तो 4 आ जाता है, 8 का स्क्वायर भी करते हैं तो 4 आ जाता है यूनिट डिजिट। अब उसी तरह से देखिए यहाँ से 2 नंबर का तो काम ख़त्म कर दिए हैं हम लोग। ठीक, अब जो बचा 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, अब ये बीच में थोड़ी आ रहा है, तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 2 का स्क्वायर है। तो अगर यहाँ से सिंगल बच ही रहा है, तो जो सिंगल बच रहा, सिंगल है ही, तो लड़ाई वाली यहाँ पे भी बात नहीं है, तो जो सिंगल है वो सिंगल आ जाएगा 2। अगर यहाँ भी, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, तो यहाँ भी लड़ाई नहीं होगा। क्यों नहीं लड़ाई होगा, क्योंकि अब कंपैरिजन कौन करता था, मतलब फैसला कौन करता था लड़ाई का, यही दोनों करता था। तो यहाँ पे तो अकेला एक ही है, तो यहाँ पे भी जो ऊपर होगा, मतलब यहाँ पे जो ऊपर होगा इस दोनों में, यानी कि जो कम वाला होगा वो हो जाएगा, यानी कि 22 होगा। ये थोड़ा सा बच्चे को कन्फ्यूज़न कर देता है, इसलिए हम इसको अलग अलग तरीके से बताएं। टीचर लोग क्या करते हैं कि जो हम सिर्फ पहला बताए थे वो बता के छोड़ देते हैं, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज करके बता रहे हैं आपको। देखिए इसी तरह से एक ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 1681 है। ठीक है, सबसे पहले पेयर करेंगे, 2 पेयर आ रहा है, यानी कि अपने पास 2 नंबर आएगा। ठीक है, 81 की 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, ये आता है 1 के स्क्वायर में, और ये 9 के स्क्वायर में, यानी कि यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब आगे देखिए, अब इस दोनों का तो काम ख़त्म हो गया, क्योंकि जब भी हम लोग यूनिट डिजिट कंफर्म कर लेते हैं तो 2 का काम ख़त्म कर देते हैं। अब जो 2 बचा, मतलब 16 बचा है, तो 16 किसका स्क्वायर आ जा रहा है, ये तो डायरेक्ट 4 का स्क्वायर आ जा रहा है। तो इसमें जैसे बताए थे आपको कि जो अब इसमें तो अकेले हैं ही, इसमें लड़ाई वाली बात नहीं है, तो ये सीधा 4 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ लड़ाई नहीं है तो यहाँ पे भी जो आगे आया है, यानी कि जो कम है वो वाला आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, 1296। ठीक है, अब देखिए 1296 को सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, वैसे ही जिस पहले डिजिट पता करेंगे, तो 2 पेयर बन रहा है, यानी कि 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 नंबर आएगा। अब 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में, यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों का तो काम खत्म हो गया। अब अपने फिर से 12 के पास आते हैं, तो 12 किसके नज़दीक है, 9 के, मतलब 12 से कम स्क्वायर जो परफेक्ट है स्क्वायर वो 9 है, और 12 से ज़्यादा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 16। ठीक, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो अब देखिए अपने उसके पहले क्वेश्चन में जैसे बताए थे कि ये क्या होता है, कम वाला पहले आता है, यानी कि 10वां डिजिट पे कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते थे कि इसको चेक करते थे कि ये इसके पास है कि इसके पास है। तो ये देखिए
9 और 12 के बीच में 3 का अंतर है, 12 और 16 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो ये किसके अपने अनुसार किसके नज़दीक आ रहा है, 9 के नज़दीक आ रहा है। 9 के नज़दीक आ रहा है यानी कि ये ऊपर वाले के नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ से भी ऊपर वाला बोल सकते हैं या फिर कम वाला। तो यहाँ से अपने अनुसार कम वाले के पास आ रहा है 34, तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, लेकिन देखिए आपको हम ये बता दें कि इसका जो 1296 का परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर 34 नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका 1296 का होता है 36, ये सही है। ठीक है, तो ये जो है ना 1296, ये इसका एक्सेप्शन केस है। ठीक है, बाकी तो सारा फॉलो करता है, लेकिन 1296 ये प्रोसेस फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए हम आपको इस क्वेश्चन को अलग से बताए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने जितनी भी तरह का क्वेश्चन है वो कवर करने की कोशिश की। तो इससे पहले हमने एक स्क्वायर वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसमें क्या है ना कि जितने तरह का स्क्वायर का ट्रिक पॉसिबल है वो एक ही वीडियो में अवेलेबल है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।